एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इग्नू MEG 5 लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बुक का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। क्लासिकल क्रिटिसिज्म फ्रेंड, इस चैप्टर सेकंड है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर के मीनिंग को समझेंगे फ्रेंड। जब तक हमें उस चैप्टर का मीनिंग ही नहीं पता चलेगा हमें, तब तक वो चैप्टर समझ नहीं आता। इसलिए चैप्टर को पढ़ने से पहले हम उसके मीनिंग को समझेंगे फ्रेंड। क्लासिकल क्रिटिसिज्म फ्रेंड, हम डिफरेंस बिटवीन द क्लासिक एंड क्लासिकल हाई स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड इफ़ फ्रेंड, अगर आप टीवी देखते होंगे, डांस परफॉर्मेंस देखते होंगे सीरियल पर, सो इफ़ यू वॉच डांस देन यू से दिस डांस परफॉर्मेंस वॉज क्लासिक। हमें सुनने में ही पता लग रहा है कि जो क्लासिक वर्ड है वो डांस वर्ड से रिलेटेड है। क्लासिकल, it is more specific but more particular word which is related to ancient ग्रीक और रोमन टाइम्स। जो ग्रीक और रोमन टाइम से ही एंशियंट रहा है, क्लासिकल क्रिटिसिज्म एंशियंट टाइम्स में आता है। नाउ वी विल क्लासिकल, इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज द क्लासिकल आइडियल्स एंड इमेजिनरी बाय सम क्लासिकल थिंकर लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल एटसेट्रा। मेजर लिटरेरी क्रिटिक्स ऑफ क्लासिकल एज, प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉन्गिनस, होरेस। इसमें हम पार्टिकुलर प्लेटो के बारे में ही समझेंगे। प्लेटो के व्यूज़, हिज वर्क, एजुकेशन, थॉट्स, बुक्स, एजुकेशन। वी विल अंडरस्टैंड, वी विल डिस्कस टॉपिक ऑफ प्लेटो व्यूज़। लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जो स्टार्टिंग होती है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में एंशिएंट ग्रीक के टाइम से होती है। उस टाइम के जो मेजर लिटरेरी क्रिटिक्स हैं ऑफ क्लासिकल एज के, वो है प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉन्गिनस, होरेस। तो हम इसमें प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो का जो जन्म है वो 427 BC एथेंस ग्रीस में हुआ था। उनकी डेथ 347 BC ईसा पूर्व एथेंस ग्रीस में हुई थी। प्लेटो वॉज द स्टूडेंट ऑफ सुकरात एंड वॉज द टीचर ऑफ एरिस्टोटल। उनके जो वर्क्स हैं वो 4 वर्क्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्लेटो के बाद अब हम इसमें पढ़ेंगे कि प्लेटो कौन थे। प्लेटो वॉज द फाउंडर ऑफ प्लेटोनिस्ट। जो वो प्लेटो फाउंडर थे प्लेटोनिस्ट के स्कूल ऑफ थॉट एंड द अकेडमी। ही वॉज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन वेस्टर्न वर्ल्ड। प्लेटो एनिमी आर्ट भी कहलाते हैं। ही कॉल्ड एनिमी ऑफ आर्ट। एनिमी ऑफ आर्ट मीन ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट, पोएट्री, ड्राइंग, ड्रामा, पेंटिंग। ये सब इंटीरियर है, इंटीरियर है, इमिटेशन है, एक इम्परफेक्ट वर्ड है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जो आर्ट है इट कैन कर्स सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल अराउजल इन ऑडियंस। ऑडियंस के अंदर इमोशंस को जगाएगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर आइडियल ह्यूमन। एक आइडियल ह्यूमन में इमोशंस की कोई भी जगह नहीं होती है। प्लेटो को अफलातून यानी कि यूनान का पर जो थे वो यूनान के फेमस दार्शनिक थे। वो सुकरात के स्टूडेंट और एरिस्टोटल के गुरु थे। इनका प्लेटो का नाम एरिस्टोकलिस था। उनके गुड बिहेवियर, गुड हेल्थ के कारण जो उनके व्यायाम के टीचर थे, उन्होंने उनका नाम प्लेटोन रख दिया था। उनका अंतिम ग्रंथ यानी कि उनकी जो फेमस वर्क है वो रिपब्लिक है, जो कि पॉलिटिकल फिलोसोफर है, विच टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ द परफेक्ट स्टेट which divides in the 3 categories. Imitation, inspiration and contamination of poetry. प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड ध्यान से सुनेगा, प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी जगत में हायर एजुकेशन के लिए उनकी जो फर्स्ट अकेडमी की स्थापना का श्रेय भी प्लेटो को ही दिया जाता है। उन्हें दर्शन और मैथ के साथ साथ लॉजिक एंड एथिक्स यानी कि तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र की भी अच्छी नॉलेज थी, डीपली नॉलेज थी। उनको चाइल्डहुड से इन सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रहा है, उनको दिलचस्पी रही है इन सब्जेक्ट्स में। प्लेटो अपनी लैंग्वेज में अपने व्यूज़ में लिखते हैं, बॉडी और सोल यानी कि शरीर और आत्मा में वो भेद देखते हैं। एंशियंट सोर्सेज, प्राचीन सूत्रों के अकॉर्डिंग महान विद्वान जो ग्रेट स्कॉलर है, उनका मानना है कि जो प्लेटो है उनका बर्थ एथेंस में 429 या 423 ईसा पूर्व में हुआ था। और उनके पिता, उनके फादर एरिस्टो थे,
विविध संस्कृतियों के अकॉर्डिंग जो उनकी फैमिली है वो बहुत ही समृद्ध, और एथेंस के राजा से उनकी फैमिली के काफ़ी अच्छे रिलेशन भी रहे हैं। प्लेटो बचपन से ही इंटेलिजेंट थे और बचपन से ही उनका दर्शन शास्त्र के गुण थे। उनके पिता ने उनको वो ऑल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई थी जो कि उन्हें चाहिए थी, प्लेटो को चाहिए थी। उस टाइम के जो महान फेमस टीचर थे, उन्होंने प्लेटो को ग्रामर, म्यूज़िक, जिम्नास्टिक एंड दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी की एजुकेशन दी थी, गुड नॉलेज दी थी, डीपली नॉलेज उनको दी थी। उनके पिता ने उनको गुड एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अकेडमी भेजा था। ही वॉज द इंटेलिजेंट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। उनको दर्शन शास्त्र में काफ़ी दिलचस्प रहा है और अदर सब्जेक्ट्स में भी उनकी रुचि थी, उनका इंटरेस्ट अदर सब्जेक्ट में भी था और उनकी नॉलेज जो थी वो अदर सब्जेक्ट में भी काफ़ी अच्छी रही है। उनकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद उन्होंने अपनी कुछ बुक्स लिखी है जिसमें उन्होंने क्रिटिसिज्म, ड्रामा, पोएट्री इन सबको लिखा है। द एपोलॉजी, द रिपब्लिक जो उनका अंतिम ग्रंथ है, फेमस वर्क है, वो द रिपब्लिक है। द क्रेटो, लाइसिस, प्रोटोगोरस, गोर्जियस, आयोन, एटेस्टा, लॉ, स्टेटस, स्टेट्समैनशिप ऑल्सो वर्क ऑफ प्लेटो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्लेटो थॉट्स। जो प्लेटो के विचार थे वो क्या थे, उन्होंने अपने विचार थॉट्स में क्या कहा है। जो प्लेटो है, मनुष्य, उनका फर्स्ट पॉइंट है, मनुष्य द्वारा किया गया गुड बिहेवियर गिव्स पावर हिम। जो मनुष्य का अच्छा बिहेवियर होता है वो उसको पावर देता है और उसी तरह से दूसरों को गुड बिहेवियर करने के लिए भी मोटिवेट करता है। फ्रेंड्स, यदि हम अपना किसी व्यक्ति के सामने अपना अच्छा बिहेवियर क्रिएट करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छा बिहेव करेगा। अगर हम उसके सामने बैड मैनर शो करते हैं, बैड हैबिट करते हैं या हमारा बिहेवियर उसके लिए अच्छा नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए या दूसरों के लिए भी उसका बैड बिहेव होगा। इसलिए जब हम गुड बिहेव करते हैं तो वो हमें पावर देता है और उसी तरह से दूसरों को अच्छा बिहेव करने के लिए भी मोटिवेट करता है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो थॉट्स। एंड सेकंड पॉइंट है, मनुष्य में एक ऐसी पावर होती है जो मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है। वो आपको आपके पंख काटकर आपको आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर देगी, आपको आगे जाने से रोक सकती है, मोटिवेट कर सकती है। बट ये फ्रेंड्स आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पावर एक्सेप्ट करनी है, आपको आगे बढ़ने की पावर एक्सेप्ट करनी है या पीछे जाने की, आपको लाइफ में सक्सेस होना है या अनसक्सेसफुल होना है। तो ये सिचुएशन होती है वो उस व्यक्ति पे डिपेंड होती है। एंड थर्ड पॉइंट होता है, टू थिंग्स शुड नॉट बी एंग्री पीपल। यानी कि एक व्यक्ति को दो चीज़ों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए या खफा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी एंग्री ऑन द टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज़ दैट जब एक व्यक्ति किसी की हेल्प करता है, एंड सेकंड थिंग इज़ दैट जब वो किसी व्यक्ति की हेल्प नहीं करता है। तो ये इन दो थिंग्स पे कभी भी व्यक्ति को गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति की हेल्प करते हैं तो वो हमारा अच्छा बिहेवियर होता है, हमारे गुड बिहेवियर होता है, मैनर्स होते हैं हमारे, जो हमें अपनी फैमिली से मिलते हैं, हमें अपने समाज से, अपने नेबर से मिलते हैं, कल्चर से मिलते हैं, सोसाइटी से मिलते हैं, जो हमें अपने एक टीचर से मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा गुड बिहेवियर ही हमें दूसरों की हेल्प करने के लिए मोटिवेट करता है। अगर हमारा बिहेव जो होता है वो बैड होता है, वो हमें अनमोटिवेट करता है, जो दूसरों के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। कोई भी आदमी इजीली दूसरों को लॉस तो दे सकता है बट उसका कभी अच्छा नहीं कर सकता। प्लेटो के थॉट्स के अकॉर्डिंग एक आदमी दूसरों का लॉस कर सकता है, उसको नष्ट कर सकता है, लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं दे सकता, ना ही उसका कभी अच्छा कर सकता। प्लेटो फ्रेंड्स अगेंस्ट है पोएट्री के बिकॉज ही वांटेड टू बैनिश पोएट्स फ्रॉम द कंट्री बिकॉज ही बिलीव दैट पोएट्री स्पॉइल द यूथ माइंड। अकॉर्डिंग टू प्लेटो जो पोएट्री है वो यूथ के माइंड को क्या करती है, स्पॉइल्ड करती है, इसलिए वो अगेंस्ट है पोएट्री के। और जितने भी पोएट्स हैं वो उनको कंट्री से उनको क्या करना चाहते हैं, बैनिश करने चाहते हैं। आर्ट ऑफ पोएट्री अफेक्ट्स द इमोशन। जो आर्ट है पोएट्री का वो अफेक्ट करता है इमोशंस को, नॉट द रीज़न। फ्रेंड जो प्लेटो है वो कंपेयर करते हैं पोएट्री को पेंटिंग के साथ, क्योंकि जब पोएट होते हैं, जब वो अपनी पोएट्री लिखते हैं, ड्रामा लिख रहे होते हैं, क्रिटिसिज्म लिख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं नॉवल लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कुछ उसमें ऐसे थॉट्स लिखते हैं, ऐसे लाइन्स लिखते हैं या ऐसे स्टोरी लिखते थे जो उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्होंने लिखा क्या है, तो वो वेस्टेड होते हैं। तो वो वेस्टेड चीज़ों को, अपने वेस्टेड थॉट्स को, नॉवेल्स को, राइटिंग को वो पेंटिंग के साथ कंपेयर करते हैं।
Plato is notorious for attacking art in book 10 books of his Republic. According to Plato's theory of forms, objects in this world are imitations or approximations of ideal forms that are the true reality. Aristotle Poetics can be read as a response to Plato's attacks on art. Aristotle was a student at Plato's academy from the time he was 17 until Plato's death some 20 years later. He spent the next 12 years engaging the scientific research and serving as tutor to the Dantinus Alexander the Great. सम्राट सिकंदर थे, वो भी अरस्तु के क्या थे, शिक्षक थे, शिष्य थे। प्लेटो का जो अंतिम ग्रंथ था वो रिपब्लिक था। ओके फ्रेंड्स, प्लेटो एन इमिटेशन एंड आर्ट डायलॉग्स। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रेट वर्क ऑफ प्लेटो its dialogues, and the dialogues include some books: Ion, Symposium, Republic, Laws, Phaedrus. इन सभी बुक्स में प्लेटो ने अपने ड्रामा, पोएट्री, नॉवल, कुछ क्रिटिसिज्म, इन सबको लिखा हुआ है मिक्स करके, जो इन सब बुक्स में आपको प्लेटो के व्यूज़ में और थॉट्स में दिया हुआ है। Plato wrote his book in the form of dialogues with two people or more talking about ideas and sometimes disagreeing about them. The Laws is Plato's longest dialogue and probably his last. फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर को काफ़ी अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्लेटो का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। ट्री, हाउस, माउंटेन, मैन, वुमेन, शिप, क्लाउड, हॉर्स, डॉग, टेबल एंड चेयर। फ्रेंड्स, ये सभी स्वतंत्र रूप से मौजूद क्या है, आइडियाज़, विचारों के एग्जाम्पल होंगे। यानी कि प्लेटो का कहना है कि संख्या और विश्वसनीय ज्ञान केवल उन्हीं के पास होता है जो रोज़मर्रा के अनुभव, रोज़मर्रा के जो एक्सपीरियंस की दुनिया के पीछे की सच्ची वास्तविकता को समझ सकते हैं। यानी कि ट्री, हाउस, माउंटेन, मैन, वुमेन, शिप, क्लाउड, हॉर्स, डॉग, टेबल एंड चेयर वुड बी ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ putatively independently existing abstract perfect ideas. Plato says that true and reliable knowledge rests only with those who can comprehend the true reality behind the world of everyday experience. There are countless chairs in the world which cannot be counted, but the form of chairness is at the core of all chairs. फ्रेंड, आपने एक इडियम तो सुना ही होगा, नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज क्या है, पावर है। नॉलेज विल गिव यू पावर। एंड हिट द बुक्स, सेकेंड इडियम इज हिट द बुक्स टू स्टडी हार्ड। जो प्लेटो ने की थी, उन्होंने क्या करी थी, बुक्स को हिट किया था, स्टडी हार्ड करी थी। उनके टाइम की जो स्टडी होती थी वो काफ़ी ही हार्ड हुआ करती थी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।